हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट जनरेशन के एनिक और यूनिवेक कंप्यूटर को डिस्कस कर लिया था। उससे आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही थी करंट फ्लो करने के लिए। तो एनिक और यूनिवेक में करंट फ्लो करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो चुका था। अब बात करते हैं आगे। 1947 में AT&T बेल लेबोरेटरी, जो कि अमेरिका में है, काम करने वाले 3 व्यक्तियों ने एक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को क्यों यूज़ में लाया गया, ये क्वेश्चन बन जाता है। ताकि कंप्यूटर जल्दी हीट पैदा ना कर सके और इलेक्ट्रिसिटी करंट को अच्छे से फ्लो कर सके। जो वैक्यूम ट्यूब थी उससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो रही थी, जिससे कंप्यूटर एक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। और जो ये इन्वेंट करने वाले व्यक्ति थे, ये थे ब्रिटेन, शोकले और बार्डिन। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि इन्हें नोबेल प्राइज़ कब दिया गया। तो इन तीनों को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो 1956 में दिया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1960 की। इसमें क्या हुआ, अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया था और इसकी जगह आईसी चिप को इन्वेंट किया गया। अब आईसी चिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कई सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाने लगा, जिससे कि बहुत सारी बिजली की खपत हो रही थी। तो आईसी चिप को इन्वेंट किया गया था जॉन किल्बी द्वारा, और ये जो चिप थी ये सिलिकॉन की बनी हुई थी। अब इसकी वजह से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि एक ही चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे जो कि बिजली की कम खपत करती थी। इसलिए आईसी चिप को ट्रांजिस्टर की जगह लाया गया था 1960 में। 1971 की बात कर लेते हैं। अब क्या था कि आईसी चिप पर भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते थे, उसी से ही करंट फ्लो किया जा रहा था। अब माइक्रो प्रोसेसर चिप आ जाती है, जिसे कि टेडहॉफ एंड फेडरिको फेगन ने इन्वेंट किया था। और जो पहली माइक्रो प्रोसेस चिप थी, ये क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो वो था आपका फर्स्ट था इंटेल 404। अब इसमें क्या था, इसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया और बहुत सारी आईसी चिप को इसमें लगा दिया गया। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप थी उस पर बहुत सारी आईसी चिप लगनी शुरू हो गई थी, जिससे कि जो बिजली थी उसको ज़्यादा बचाया गया और ये ज़्यादा स्पीड से करंट फ्लो करके कंप्यूटर को अच्छे से प्रोसेस करने में मदद प्रदान करने लगा। ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस या इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो पिछली क्लास में छूट गए थे, ये भी कवर कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाकर एक कंप्लीट कंप्यूटर बनकर तैयार होता है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसका जो पीरियड था वो 1942 से 1955 तक रहा। अब इसमें करंट फ्लो करने के लिए या इलेक्ट्रिक सिग्नल देने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। आपको पिछले वाला जो अभी मैंने डिटेल थोड़ा ब्रीफली जो बताया वो इसीलिए बताया कि आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ आ सके कि कैसे कैसे इनका यूज़ हुआ था। तो करंट फ्लो करने के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई। और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप थी, और जो इसमें लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। ये 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता था। स्पीड इसमें जो थी वो मिली सेकेंड थी, मतलब ये एक प्रोग्राम को मिली सेकेंड में प्रोसेस कर।
बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आ चुका था। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेम डाटा होता है उसका एक बैच बना लेते हैं और बैच बनाकर उसको कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए उसे कमांड दे देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम प्लस कर रहे हैं बड़ी बड़ी संख्याओं को, तो उसके लिए एक अलग से बैच बनकर तैयार हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं तो उसके लिए एक बैच अलग से बनकर तैयार हो जाएगा। तो कंप्यूटर क्या करता था, पहले प्लस वाले बैच को सॉल्व करता था, फिर उसे प्रोसेस आउटपुट देने के बाद वो बैच सेकंड मतलब माइनस वाली टर्म्स को सॉल्व करता था। तो ऐसे ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसने शुरू कर दिया था। अब बात आती है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें कौन कौन से कंप्यूटर या किन किन कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था, जिसे ENIAC, UNIVAC और मार्क 1, ये तीनों कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनमें से कौन था। एक आपको सही आंसर दे दिया जाएगा और 3 अदर ऑप्शन, तो आप ये याद कर लीजिए ENIAC, UNIVAC और मार्क 1 आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। और जी हाँ, पंच कार्ड का यूज़ भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था मेमोरी स्टोर करने के लिए। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपकी 1956 से 1964 तक चली। इसमें करंट फ्लो करने के लिए अब ट्रांजिस्टर आ चुके थे। इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था और अब यूज़ होने लग गई थी ट्रांजिस्टर। इसकी जो स्पीड थी डाटा प्रोसेस करने की वो माइक्रो सेकेंड में थी और स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप आ चुकी थी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो फोर्ट्रन और कोबोल, ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज थी। बात करते हैं फोर्ट्रन पे, तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कि फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब इस लैंग्वेज का यूज़ वैज्ञानिक और गणितज्ञ किया करते थे। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और सेकंड है कोबोल, जिसका यूज़ भी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि किस लिए यूज़ होती थी। तो जी हाँ, ये यूज़ होती थी बिजनेस और कॉमर्शियल के लिए, कि जो आपका व्यवसाय है उसके लिए ये यूज़ की जाती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम था वो था, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, चाहे वो आज से 20 साल पुराना कंप्यूटर हो या आज का प्रेजेंट कंप्यूटर लेते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज को ही समझेगा। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज करता है। तभी तो हमारा कंप्यूटर हमारे दिए हुए निर्देश को समझता है। बात कर लेते हैं कि इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर इन्वेंट किए गए थे। तो ये है IBM 1401 और NCR 304। ये दोनों कंप्यूटर ही सेकेंड जनरेशन में आ गए थे और ये दोनों ही मेन फ्रेम कंप्यूटर थे जिसमें कि बहुत सारा डाटा स्टोर कर दिया जाता था। ये स्टोरेज के लिए बनाए गए थे, IBM 1401 और NCR 304। तो ये थी हमारी आज की कंप्यूटर क्लास, जिसमें कि हमने पिछले बचे हुए कुछ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन हमने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड क्लास में हम इसकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आज की क्लास फिर बहुत लंबी हो जाने वाली है। तो यहीं आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।